नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग केमिस्ट्री के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, यानी कि केमिस्ट्री के आपके चैप्टर वाइज स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरी केमिस्ट्री हम लोग 12th लेवल की जो केमिस्ट्री है आपकी, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे आपको बताएं कि जो भी आगे आपके सब्जेक्ट हैं वो उन सभी सब्जेक्ट्स को हम आगे धीरे धीरे कवर करते रहेंगे, बट आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग केमिस्ट्री पूरे पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। हम लोग एक एक क्वेश्चन को जल्दी जल्दी हम लोग देखते हुए चलते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री दोस्तों लेवासियर को कहते हैं। अगला है पदार्थ। अगर पदार्थ की बात करते हैं, पदार्थ जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो भौतिक पदार्थ होता है मैटर, और दूसरा रासायनिक पदार्थ होता है। भौतिक पदार्थ में हम लोग बात करें ठोस, द्रव और गैस, तीन प्रकार के पदार्थ आते हैं: ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस। भौतिक पदार्थों में तीन टाइप के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस, यानी कि तीन अवस्था होती है पदार्थों की। वहीं पर रासायनिक की बात करते हैं तो रासायनिक में शुद्ध पदार्थ होते हैं पहला, और दूसरा मिश्रण होते हैं। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो तत्व होते हैं या फिर तत्वों से मिलकर यौगिक बनते हैं। और मिश्रण में समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण, दो टाइप के मिश्रण होते हैं। अभी हम लोग आगे इनके बारे में देखेंगे, बट अभी स्टार्टिंग में हम लोग जो पॉइंट्स हैं इनको हम लोग कवर करते चलते हैं। आगे हम लोग देखें कि जो जल है, जल जो है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जल जो है वो ठोस, द्रव तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बात करें ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं दोस्तों? तो ऊर्ध्वपातन जो होता है, ऊर्ध्वपातन जो डायरेक्ट ठोस से सीधे गैस में जो पदार्थ कन्वर्ट हो जाते हैं, जो बदल जाते हैं, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल अगर देखें तो कपूर और आयोडीन। कपूर को अगर जलाते हैं आप, ठोस से सीधे ये गैस में परिवर्तित हो जाता है। आगे बात करें पदार्थ की चौथी अवस्था। पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है वो प्लाज्मा होती है, और पाँचवीं अवस्था जो होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है, जो पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था होती हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, तत्व को ना तो विभाजित किया जा सकता है और ना ही सरल पदार्थों से बनाया जा सकता है। जो तत्व होते हैं इनको हम विभाजित भी नहीं कर सकते हैं, और किसी सरल पदार्थों से तत्व को बनाया भी नहीं जा सकता है। अगला है यौगिक। यौगिक जो होते हैं दोस्तों वो निश्चित अनुपात में तत्वों के मिश्रण से जो यौगिक बनते हैं, उन्हें यौगिक कहते हैं। अभी हमने बात किया पीछे कि यौगिक और मिश्रण दो टाइप के पदार्थ होते हैं। तो यौगिक जो होते हैं वो निश्चित अनुपात में तत्वों के मिलने से बनते हैं। क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है कि तत्वों के निश्चित अनुपात को क्या कहते हैं, यौगिक या मिश्रण, इस टाइप से आपके पास ऑप्शन रहेंगे। तो आपको यौगिक वहाँ पर लगाना है कि तत्वों के जो निश्चित अनुपात होगा उसे हम यौगिक कहेंगे। जैसे अभी बात करें हम लोग Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये तत्वों के निश्चित अनुपात हैं। जो भी आपके ये हैं वो तत्वों के निश्चित अनुपात हैं, उन्हें हम यौगिक कहेंगे। लेकिन जो मिश्रण होते हैं, मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात नहीं होता तत्वों का अनिश्चित अनुपात होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। तत्वों का अनिश्चित अनुपात होता है किसमें? तत्वों का अनिश्चित अनुपात होता है मिश्रण में, और तत्वों का निश्चित अनुपात होता है यौगिक में। इस बात को आप गांठ बांध कर रख लेंगे। आगे बात करें समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण, क्योंकि जो मिश्रण होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समांग मिश्रण और दूसरा होता है विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण की बात करते हैं तो निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण बनता है। निश्चित अनुपात में अगर अवयवों को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? समांग मिश्रण बनता है। जैसे चीनी, नमक, उसके बाद हवा, इनमें क्या होता है? निश्चित अनुपात में अवयव जो है वो मिले होते हैं। आगे बात करें विषमांग मिश्रण की, तो विषमांग मिश्रण में दोस्तों बारूद या कुहासा इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। इनमें अनिश्चित अनुपात में अवयव मिले होते हैं। आगे देखते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व। पृथ्वी पर कौन कौन से तत्व हैं जो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, उनकी चर्चा करें अगर हम लोग, तो ऑक्सीजन,
मेन रूप में पाया जाता है 46.6% लगभग ऑक्सीजन आपका पाया जाता है पृथ्वी पर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है वहीं पर सिलिकॉन, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम, चौथे नंबर पर आयरन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले याद करना है ऑक्सीजन को, 46% लगभग ऑक्सीजन होता है पृथ्वी पर। उसके बाद दूसरे नंबर पर सिलिकॉन और तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम 8% लगभग पाया जाता है। तो ये 3 आप अवश्य याद रखेंगे, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछता है तो ऑक्सीजन को ऑप्शन ना देकर यहाँ से तीनों को ऑप्शन दे देगा, सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर कौन सा तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर आप अगर ऑक्सीजन सिलिकॉन अगर पता है आपको तो आप सिलिकॉन लगा सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर है, सांचे में वे पदार्थ ढाले जाते हैं जो बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी सांचे के आकार को ले पाएंगे। यानी कि सांचे में हम उन्हीं पदार्थ को ढालते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तो उन्हीं पदार्थ को हम ढालते हैं जो आयतन में बढ़ते हैं, यानी जो पिघलने पर, जो ठोस बनने पर आयतन में क्या होते हैं, बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, क्योंकि तभी वो सांचे के जो आकार है उसको भर पाएंगे, उसको ले पाएंगे। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है, मुद्रण धातु ऐसे पदार्थों के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। जो मुद्रण धातु होते हैं, जैसे आपको सोना चांदी मैंने बताया अभी आपको, तो ये भी जो है ये जमने पर यानी ठोस होने पर ये आयतन में क्या होते हैं, आयतन में ये भी बढ़ते हैं। आगे, चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती, केवल मुहर लगाकर बनाई जाती हैं। तो जो चांदी सोना है इनकी जो मुद्राएं हैं इनको ढाला नहीं जाता है, इनको क्या किया जाता है, मुहर लगाकर बनाया जाता है, मुहर लगाकर इनको बनाया जाता है। आगे, कम तापमान पर वाष्प को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। कम तापमान पर अगर पानी वाष्प बन रहा है तो उसको वाष्पन कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे। अगर अधिक क्वथन में, अगर अधिक तापमान पर पानी वाष्प बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे, क्वथन कहेंगे। अगर अधिक तापमान पर पानी वाष्प बन रहा है, गैस बन रहा है, गैस के रूप में परिवर्तित हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, बॉयलिंग कहेंगे या क्वथन कहेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, 1 मोल बराबर कितना होता है। 1 मोल, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है। अगर आप यूपी कैटेट का एग्ज़ाम देखेंगे, बीएचयू का एग्ज़ाम देखेंगे, आईसीआर का एग्ज़ाम देखेंगे, तो यहाँ पर ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये घिसा पिटा क्वेश्चन माना जाता है इन सब एग्जाम्स का। बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल। आवोगाद्रो संख्या भी इसे ही कहते हैं, 1 मोल या आवोगाद्रो संख्या। अगर 1 मोल अणु का मान पूछे या आवोगाद्रो संख्या पूछा जाए आपसे, तो 6.023 × 10⁻23 यानी कि 6.023 × 10⁻23 इसका मान होता है 1 मोल का। आवोगाद्रो संख्या भी इसे ही कहते हैं, इसको आप अच्छे से याद रख लेंगे। अगला है, परमाणु विभाज्य हैं। परमाणु क्या हैं, विभाज्य हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों में परमाणु क्या हैं, विभाज्य हैं। पहले आपकी परिकल्पना आई थी कि परमाणु विभाज्य नहीं है, लेकिन बाद में परिकल्पना आई कि परमाणु क्या हैं, विभाज्य हैं। किन में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात आए तो आपने ये ट्रिक देखा ही होगा, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, टा का मतलब है जे थॉमसन, पा का मतलब है प्रोटॉन, रा का मतलब है रदरफोर्ड, ना का मतलब है न्यूट्रॉन और चा का मतलब है चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। आगे, परमाणु क्रमांक जो हैं, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर परमाणु क्रमांक होते हैं। परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। आगे है परमाणु भार। परमाणु भार जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। जो परमाणु भार होता है वो P+N, ये फार्मूला पूछा जा चुका है एग्जाम में कि परमाणु भार = P+N, इस टाइप से, या प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से आपके पास ऑप्शन दिया हुआ था। तो उसमें आपका सही आंसर होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि परमाणु भार जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार के बराबर होता है। आगे देखें तो यहाँ पर परमाणु भार की बात आई, यहाँ पर समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, हम लोग 3 पॉइंट और देखते हैं। समस्थानिक उन्हें कहते हैं जिनके स्थान यानी कि परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, इनके स्थान सेम होंगे लेकिन
भार क्या होंगे, वो अलग अलग होंगे। परमाणु भार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो इनके सेम होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक होता है, ये भी हाइड्रोजन ही है, ये भी हाइड्रोजन ही है। तो इनको कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ये तीनों के परमाणु क्रमांक जो हैं वो सेम है, यानी कि एक ही हैं, तीनों हाइड्रोजन ही हैं, लेकिन इनके परमाणु भार आप देखेंगे तो परमाणु भार चेंजेस हैं। देखिए यहाँ पर परमाणु भार इसका प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्राइटियम का 3 है। तो परमाणु भार चेंज है, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है वो सेम है। आगे देखें समभारिक। समभारिक से नाम से पता चल रहा है, सम मतलब समान, भारिक मतलब भार, यानी कि जो भार है, परमाणु भार है, वो समान होता है, जिनमें उन्हें हम कहते हैं समभारिक। जैसे 18 आर्गन 40, 18 AR 40, 19 के 40 और 20 के 40, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके परमाणु क्रमांक जो हैं वो भिन्न भिन्न। यहाँ पर 18, 19 और 20 परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है, लेकिन परमाणु भार जो हैं वो सेम है। 40 यहाँ भी है, यहाँ भी 40 है और यहाँ भी 40 है। तो परमाणु भार जिनके सेम होंगे उन्हें हम समभारिक कहेंगे। सम न्यूट्रॉनिक से नाम पता चल रहा है, सम मतलब समान, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन, जिनमें न्यूट्रॉन समान होंगे उन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। जैसे 1H3 और 2He4, ये सम न्यूट्रॉनिक के एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल्स आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। इसको आप रट के रखिएगा। समस्थानिक के एग्जाम्पल जो हैं 1H2, 1H1, 1H2 और 1H3। समभारिक के 18 AR 40, 19 के 40, 20 के 20 CA 40 और सम न्यूट्रॉनिक में 1H3 और 2He4, ये आपके सम न्यूट्रॉनिक में आ जाएंगे। तो इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के एक अणु का आयतन 22.4 लीटर या 6.023 × 1023 अणु होता है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, ये मेरा छोटा सा प्रयास है आप सबके लिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमने पहले बता दिया कि बता रहे हैं आपको, वो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, चाहे कैटेट में, चाहे जेट में, चाहे MP पैट में, या BCC में, या BHU में, या ICR में, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। घूम फिर के यही क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। तो इनको आप जो बता रहे हैं क्वेश्चन जितने भी, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको जरूर आप रट के रखिएगा बिल्कुल। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। 22.4 लीटर होता है अगर लीटर में पूछे तो, लेकिन अगर अणु में पूछता है तो 6.023 × 1023। समान ताप एवं दाब पर, समान ताप एवं दाब पर गैसों का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर या 6.023 × 1023 अणु होता है। आगे बात करते हैं, मेंडलीफ आवर्त सारणी तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है। यानी कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है, इसके अनुसार जो तत्व होते हैं, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो होते हैं वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ये बात कही गई है कि जो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अगर बात करें हम लोग तो 9 वर्ग और 7 आवर्त हैं। कितने हैं, 9 वर्ग और 7 आवर्त हैं। ये पॉइंट आप रट के चलिएगा कि 9 वर्ग और 7 आवर्त हैं किसमें, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। आगे बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया, मोजले ने 1913 ईस्वी में। परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। इसमें बात कही गई परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्या होते हैं, संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आप देख रहे हैं, इसमें कहा गया है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन इसमें कहा गया है कि जो परमाणु संख्या होती है उसके आवर्ती फलन होते हैं। आगे बात करें आवर्त का पहला सदस्य कौन सा है, क्षार है। आपने देखा होगा इस टाइप से आवर्त बना होता है आपका। तो इसमें आवर्त में पूछ रहे हैं कि जो ये वाला है सबसे पहला वाला, इसमें कौन से तत्व हैं, तो इसमें क्षारीय तत्व हैं, यानी कि क्षार हैं, क्षारीय तत्व हैं इसमें।
और लास्ट में कौन से तत्व हैं, तो लास्ट में यहाँ पर अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं। क्षारीय तत्व में आप लोगों ने देखा होगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, क्रिप्टॉन, इस टाइप से आपके फर्स्ट आवर्त में आपके ये तत्व मिल जाएंगे। और वहीं पर लास्ट आवर्त में आप देखेंगे तो लास्ट में आपको मिलेंगे हीलियम, नियान, आर्गन, इस टाइप से आपके जो लास्ट वाले आवर्त हैं उनमें तत्व मिल जाएंगे। अगला है हाइड्रोजन, क्या है, क्षार नहीं है, हाइड्रोजन क्षार नहीं है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, किस तत्व की होती है, याद रखेंगे इसको, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है क्लोरीन तत्व की होती है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन और विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। वैद्युत संयोजी की बात करते हैं हम लोग, NaCl जो है ये वैद्युत संयोजी का उदाहरण है। सहसंयोजी बंध का अगर उदाहरण देखें हम लोग तो क्लोरीन है, क्लोरीन गैस। और उप सहसंयोजी बंध का उदाहरण अगर हम लोग देखें तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं बंध से कि वैद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध या उप सहसंयोजी बंध, इनसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसको आप याद रखेंगे कि वैद्युत संयोजी बंध जो है वो NaCl में पाया जाता है, सहसंयोजी बंध क्लोरीन गैस में पाया जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल में उप सहसंयोजी बंध पाया जाता है। देखिए इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो उनको आप बुक से इकट्ठा करके आप याद कर लीजिएगा। या इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे आप समझ सकते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा इसलिए कॉन्सेप्ट इसका नहीं समझा रहे हैं, बस आपको एक एक एग्जाम्पल और आपका रिवीजन फटाफट करवाते हुए हम चल रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके रहे केमिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से मिले। आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसको मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, दिया जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर देंगे अभी काफ़ी लंबा है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी बात करनी है। तो उसको हम सोच रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो उसका लेकर आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए होगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी इसका बचा हुआ पार्ट है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमारा छोटा सा प्रयास है, इसमें काफ़ी मेहनत लगा वीडियो बनाने में। तो अगर अच्छा लगा हो आपको वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।